आज हम बात करने वाले हैं कुख्यात ड्रग लॉर्ड खुआकीन अल चापो गुज़मान की। एक ऐसा नाम जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, जिसमें सत्ता, नई तरकीबें और बेखौफ दुस्साहस सब कुछ है। तो चलिए इस कहानी को एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिसने अल चापो को एक किंवदंती, एक लेजेंड बना दिया। और उसका जवाब वाकई हैरान करने वाला था, जिसने उसकी सबसे मशहूर फरारी की नींव रखी और हमें सीधे उसकी कहानी के बीच में ले जाता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, उसकी 2015 की वो फरारी, एक ऐसी घटना जिसने उसे दुनिया भर में बदनाम कर दिया। तो बात है 11 जुलाई 2015 की। ये कोई आम जेल से भागने की कहानी नहीं थी, ये तो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर जैसा था। जरा सोचिए, वो अपनी कोठरी के अकेले ब्लाइंड स्पॉट मतलब शावर एरिया से गायब हो गया, फिर 10 मीटर नीचे उतरा और एक 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकल गया। और ये कोई कच्ची सुरंग नहीं थी, इसमें लाइटें थीं, एयर डक्ट्स थे और तो और अंदर पटरियों पर एक मोटरसाइकिल उसका इंतजार कर रही थी। इससे पता चलता है कि उसके पास किस लेवल के रिसोर्स थे और उसकी सोच कितनी बेखौफ थी। तो सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ करने वाला ये आदमी आखिर था कौन, कहां से आया था? चलिए देखते हैं कि एक आम किसान से वो एक किंग पिन कैसे बना। ये स्लाइड उसके जीवन के दो बिल्कुल अलग पहलुओं को दिखाती है। एक तरफ सिनालोआ के एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा जो तीसरी क्लास में ही स्कूल छोड़ देता है, लगभग अनपढ़। और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसे फोर्ब्स मैगजीन दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिनती है, एक अरबपति जिसकी तुलना पाब्लो एस्कोबार जैसे कुख्यात सरगना से की जाती है। मतलब जमीन से उठकर वो कहां तक पहुंच गया था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उसका ये जो मशहूर निकनेम है अल चापो, इसका मतलब है नाटा या छोटे कद का, क्योंकि उसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 6 इंच थी। नाम तो छोटा था, लेकिन दुनिया पर उसका असर बहुत बहुत बड़ा था। तो वो ड्रग्स की दुनिया में इतना ताकतवर बना कैसे? क्या थी उसकी खासियत? चलिए नजर डालते हैं उसके तरीकों पर और उस एक चीज पर जो उसकी पहचान बन गई, सुरंगों का साम्राज्य। उसकी सबसे बड़ी पहचान, उसका सिग्नेचर मूव यही था। उसने अमेरिका की सीमा के आर पार लंबी लंबी सोफिस्टिकेटेड सुरंगें बनाने का काम शुरू किया। इसी के दम पर वो इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स को एक देश से दूसरे देश भेज पाता था। और उसका बिजनेस मॉडल देखिए, कितना क्रूर और उतना ही एफिशिएंट था। पहला स्टेप, कोकेन, मेथ, मैरिजुआना, हेरोइन, सब कुछ भारी मात्रा में हासिल करना। दूसरा स्टेप, इन सब को टन के हिसाब से सुरंगों, हवाई जहाजों और यहां तक के नार्को सबमरीन्स के जरिए अमेरिका में स्मगल करना। और तीसरा स्टेप, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके इसे पूरे अमेरिका और यूरोप में फैला देना। एक पूरा सिस्टम बना रखा था उसने। और इस पूरे साम्राज्य का नतीजा $1 अरब। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसके क्रिमिनल एम्पायर के स्केल को दिखाता है। बात यहां तक पहुंच गई थी कि खुद अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA ने कहा कि अल चापो का असर और उसकी दौलत कुख्यात कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार के बराबर थी। ये बहुत बड़ी बात थी। उसका पूरा करियर ना दुनिया भर की पुलिस और एजेंसियों के साथ एक कभी ना खत्म होने वाले चूहे बिल्ली के खेल जैसा था। वो पकड़ा जाता, फिर भाग जाता। तो चलिए अब उसकी गिरफ्तारियों और फरार होने के इस सिलसिले पर नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, 1993 में पहली बार पकड़ा गया, 2001 में एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से भाग निकला, फिर 2014 में दोबारा पकड़ा गया और 2015 में अपनी उसी मशहूर सुरंग के जरिए फिर से फरार हो गया। मतलब एक पैटर्न सा बन गया था। और उसकी जो 2001 वाली फरारी थी ना, वो भी कम दिलचस्प नहीं थी। कहते हैं कि वो एक लॉन्ड्री कार मतलब कपड़े धोने वाली गाड़ी में छुपकर भागा था और इसके लिए उसने करीब $25 लाख की रिश्वत दी थी। इससे पता चलता है कि सिस्टम में करप्शन कितना गहरा था। तो चलिए कहानी में वापस आते हैं 2015 पर, जब वो सुरंग से भागा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा इंटरनेशनल मैनहंट जो आखिर में उसके पतन की वजह बना। इस बार पूरी दुनिया की एजेंसियां उसके पीछे थीं। $38 लाख का इनाम रखा गया। मेक्सिको की मदद के लिए कोलंबिया की पुलिस भी आ गई। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अक्टूबर 2015 में अल चापो ने मशहूर हॉलीवुड एक्टर शॉन पेन से एक इंटरव्यू के लिए मुलाकात की। और यही मुलाकात, यही एक गलती अधिकारियों को उसकी लोकेशन तक ले गई। और फिर 8 जनवरी 2016 मैक्सिकन मरीन्स ने ऑपरेशन ब्लैक स्वान चलाया और गुज़मान को पकड़ लिया। और मजे की बात देखिए, अपनी आज़ादी के आखिरी पलों में भी उसने भागने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद तरीके
एक और सीक्रेट सुरंग का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाया। उसे अमेरिका भेज दिया गया और 2019 में सारे मामलों में दोषी पाए जाने के बाद उसे सजा सुनाई गई। और सजा क्या थी? उम्र कैद प्लस 30 इयर्स और साथ ही $12.6 बिलियन की संपत्ति जब्त करने का आदेश। आज वो अमेरिका की सबसे ज्यादा सिक्योर सुपरमैक्स जेल ADX फ्लोरेंस में बंद है, एक ऐसी जेल जहां से आज तक कोई भाग नहीं सका है। और यहीं पर उसकी कहानी का अंत होता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या वो सिर्फ एक शातिर अपराधी था जिसे आखिरकार सजा मिल गई, या फिर वो एक ऐसी कहानी, एक ऐसा लेजेंड बन चुका है जिसका असर उसकी जेल की सजा से कहीं ज्यादा लंबा चलेगा? ये सोचने वाली बात है।